जय हिंद ऑल ऑफ यू। होप यू आर फिट एंड फाइन एंड डूइंग वेल। तो आज हम एक ऐसे इंसान के बारे में बात करने वाले हैं जिसने बहुत 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 ज़्यादा वाला इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन डेवलपिंग द मॉडर्न इंडिया। भले वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, थर्मो पावर हो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जिसकी वजह से आज मैं ये वीडियो भी बना पा रहा हूँ वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यस, ही वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी and one of the most intellectual, I would use most intellectual human being in India or around the globe. Yes, we are talking about Sir Dr. B.R. Ambedkar. तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में, सर जी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। उनकी बायोग्राफी आपको बताएंगे हम। सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये बायोग्राफी नहीं है, ये इंसिडेंट बेस एक बुक से ली गया है जो लिखे है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सर ने खुद। बुक का नाम है वेटिंग फॉर वीज़ा। इसमें लिखे गए हैं 6 इंसिडेंट्स जिनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है डॉक्टर बी एम अम्बेडकर सर की लाइफ पे। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। वी विल टेल यू ओनली 2 इंसिडेंट्स। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट इंसिडेंट को बताने से पहले बैकग्राउंड थोड़ा सा क्लियर कर दिया जाए आपको। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जो मदर होती हैं उनकी डेथ हो जाती है बहुत जल्दी, जब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर होते हैं बहुत छोटे। तो मदर की डेथ के बाद सारा काम उन्हें खुद करना है, और जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और उनके जो सिबलिंग्स हैं उनकी जिम्मेदारी आ जाती है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सर के बड़े भाई पे। और उनके जो फादर होते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सर के, वो होते हैं आर्मी में, और उनकी जो अपॉइंटमेंट होती है वो होती है गोरेगांव मुंबई में, सॉरी अमेरिका बनने वाला था, मुंबई में। तो एक दिन उनके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सर के जो बड़े भाई होते हैं वो प्लान बनाते हैं। वो कहते हैं कि हम फादर से मिलने जाएंगे, अपने पापा से मिलने जाएंगे, और उनके फादर भी कहते हैं हाँ तुम आ जाओ। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सर और उनके सिबलिंग्स बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं जाने के लिए, क्योंकि भाई जाना है रेलगाड़ी में। मतलब एक्साइटमेंट लेवल समझ सकते तुम, यू आर गोइंग इन ट्रेन। यार बच्चों का मतलब इतना इंथुसियास्टिक होते हैं हम ट्रेन में जाने के लिए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से छोटे थे, केवल 8 साल के थे उस समय जब का ये इंसिडेंट है। तो वो होते हैं बहुत एक्साइटेड, तो वो प्लान करते हैं जाने का। तो जब वो जाते हैं तो उनके जो बड़े भाई हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सर के, उन्हें एक एक आना दे देते हैं। आना मीन्स टाइप ऑफ रुपीज़ होगा ना, 1 रुपी रख लो आप, है ना। उस टाइम आना की बहुत बड़ी कीमत थी। और उनके जो भाई होते हैं वो कह रहे हैं कोई ना, तुम रास्ते में भूख भूख लगे तो खा लियो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। ट्रेन से जाते हैं, बहुत एक्साइटेड हैं, और पहुंच जाते हैं एक स्टेशन पे जहाँ पे उनके फादर को अपना सर्वेंट भेजना था उनको पिकअप करने के लिए। लेकिन शॉकिंगली वहाँ पे कोई नहीं होता है। एक्चुअली में ये होता है कि जो लेटर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बड़े पुत्र द्वारा उनको भेजा जाता है वो उनके फादर के एक सर्वेंट को मिलता है, और वो बाय मिस्टेक उन तक नहीं पहुंचा पाता है। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के फादर को ये पता ही नहीं होता है कि वो आ रहे हैं। तो ये होती है मिसअंडरस्टैंडिंग। और अब बात करते हैं हम स्टेशन की। उनका पूरा जो परिवार था वो स्टेशन पे, और उनका बड़ा बेटा ये निर्णय लेता है कि नहीं, यहाँ पे सोना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे बहुत बुरा हाल था ठग्स वगैरह का। वो जाते हैं स्टेशन मास्टर के पास। स्टेशन मास्टर के पास वो जाते हैं तो स्टेशन मास्टर सबसे पहले उनको बहुत ही ऐसे एग्जामिन करता है, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा स्कैन करता है, क्योंकि उस टाइम पे अनटचेबिलिटी बहुत बहुत ज़्यादा थी, चरम सीमा लांघ चुकी थी, जैसे इंडिया में इस वक्त समझ रहे हो क्या लांघ रहा है, ठीक है। तो उनसे पूछा जाता है कि आपकी कास्ट क्या है। तो अम्बेडकर से छोटे हैं, वो तो बता देते हैं कि उनकी कास्ट ये है। मैं नहीं लूँगा उनकी कास्ट क्या थी, उनके द्वारा ही बताया जाता है उनकी कास्ट ये थी। तो बट जो भी है, जो स्टेशन मास्टर है वो बहुत अच्छा इंसान होता है इस चीज़ के बारे में, मामले में बोलता है कोई टेंशन नहीं है, तो मेरी हेल्प हो जाएगी, टांगे वाला ले लेना, लेकिन अपनी कास्ट मत बताना, अपनी कास्ट मत बताना किसी को, क्योंकि प्रॉब्लम हो सकती है। वो कहते हैं ठीक है, हंकी डोरी है, हम चलते हैं। तो वो जाते हैं एक टांगे वाले के पास, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि अपनी कास्ट नहीं छुपा पाते वो, और टांगे वाला तब भी राजी हो जाता, ठीक है मैं चलूँगा, लेकिन जो टांगा है वो तुम चलाओगे। यानी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सर की जो फैमिली थी, उनके जो बड़े बेटे थे, उनको कहा जाता है कि ये टांगा जो है वो तुम चलाओगे, बट और तो और जो वो किराया लेगा वो भी डबल लेगा, और लेकिन खुद नहीं चलाएगा। ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है, चलो ठीक है, वो चल पड़ते हैं।
अपने पिता के पास कोरेगांव में। तो होता ये है कि बहुत दूर जाने तक वो रुकते हैं, बहुत दूर जाने के बाद वो रुकते हैं, क्योंकि भाई भूख लगी है, अब कुछ ना कुछ तो करना ही है ना। भूख लगती है तो पापा पेट का सवाल है। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सर रुकते हैं और टांगे वाला कहता है मैं अभी आता हूँ, उनको कोई काम होता है तो वो रुकते हैं। और वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सर और उनका जो बड़ा भाई होता है वो पोटरी खोलते हैं जिसमें होता है उनका खाना। लेकिन वो जैसे खाना खाने लगते हैं उनको लगती है प्यास। लेकिन प्यास तो लगी, लेकिन वहाँ पे पास में एक तालाब था, वो तालाब में जाते हैं पानी पीने के लिए। लेकिन भाई साहब जो तालाब का हाल होता है वो बहुत भद्दा होता है, वो पानी पीने योग्य नहीं होता। उसमें ह्यूमन एक्सक्रीटा, मरे हुए जानवर, मतलब दुनिया भर का गंद होता है उस तालाब में, जिसे पिया नहीं जा सकता। तो वो अपनी भूख को रेजिस्ट करते हैं और थोड़ी देर बाद जो टांगे वाला है वो भी आ जाता है। अब टांगे वाला खुद ड्राइव करना शुरू करता है और बहुत बहुत देर तक वो चलता रहता है। फिर होती है शंका, अब आती है शंका उनके बड़े भाई के मन में, क्या कहीं ये हमें मार काट ना दे। उस टाइम ठगी बहुत चलती थी क्योंकि उनके पास पैसे भी थे, तो बहुत मार काट चलती थी उस वक्त। मैं इतना बता रहा हूँ तुम्हें, वो चलाना चीखना चूखना शुरू कर देते हैं फिर। लेकिन आपके टांगे वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर एक आता है टोल स्टेशन, आपके टांगा वाला वहाँ रुकता है और वो कहता है आज हम यहीं रुकेंगे, मैं तुम्हें नहीं मारने मुरने वाला। 10 बज चुके हैं तो मतलब आगे सफ़र करने का खतरे से खाली नहीं होएगा अभी, ठीक है। अब रुक गए वो सारे, वहाँ पे बहुत सारे टांगे वाले थे, मतलब सारा जो टोल स्टेशन था सारे टांगे वालों से भरा हुआ था। अब भूख तो सुबह से कुछ खाए नहीं है, वो फिर से पोटरी खोलते हैं, बट प्यास फिर लगती है। फिर वो एक इंसान के पास जाते हैं और उनको उनसे पानी मांगते हैं, पर वो इंसान पूछता है कि आपकी कास्ट क्या है, व्हाट इज़ योर कास्ट। अब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से छोटे थे, 8 साल के थे, झूठ बोलते हैं, बट झूठ कहाँ, 8 साल का बच्चा कहाँ झूठ बोल पा रहा है उस टाइम पे। तो पानी नहीं देते उनको, बोलते हम तो अनटचेबल्स को पानी देते ही नहीं है। उस टाइम पे ये हाल था अनटचेबिलिटी का। फिर टांगे वाला बोलता है चलो हम चलते हैं। उस टाइम पे बचे होते 4, सुबह के 4। लेकिन उनके जो बड़े बेटे होते हैं, उनके बड़े डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सर के बड़े भाई होते हैं, वो कहते हैं नहीं अभी नहीं जा सकती, खतरे से खाली नहीं है। फिर बस वो अपना सफ़र फिर चालू करते हैं और एट दी एंड वो पहुंच जाते हैं अपने फादर के पास। तो इससे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सर ये कहते हैं कि हमें पानी पीने तक की सहूलियत नहीं थी, लोग हमें इस नज़रिए से देखते थे। ये हाल था उस टाइम अनटचेबिलिटी का। अब सेकेंड इंसिडेंट, हमारा लास्ट इंसिडेंट, छोटा सा इंसिडेंट है लेकिन बहुत खतरनाक इंसिडेंट, सब पूरा सुनिएगा। तो इस इंसिडेंट में ये होता है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सर एक कमेटी के अध्यक्ष होते हैं। एक कमेटी बनाई जाती है 1929 में, साइमन कमीशन वाले टाइम पे। तो हुआ ये होता है कि एक दलित के साथ हुई होती है मारपीट टाइप, उनके साथ कुछ हुआ होता है। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सर और उनकी कमेटी होती है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सर उस कमेटी के होते हैं अध्यक्ष, यानी उसके चेयरमैन होते हैं। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सर को जाना होता है मुंबई में एक दूसरे शहर में। तो वो जाते हैं एक गाड़ी में, और जिस गाड़ी में वो जाते हैं हो जाती है उसकी टक्कर हो जाती है। और जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सर का ड्राइवर था वो छोटी कास्ट का था, और जो दूसरा था उसकी कास्ट बड़ी कास्ट को छोड़ी है ना, बड़ी कास्ट का था। और जिसकी गलती थी, जो बड़ी कास्ट का था, उसने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सर को भी और उनके ड्राइवर को भी बहुत सुनाया। तो ये सब हुआ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सर की लाइफ में, तभी एक इंसान सोना बना। और प्लीज़ रिस्पेक्ट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सर। बहुत लोगों की बहुत गलत आशंकाएँ हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सर के बारे में। सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग द वीडियो। जय भीम, जय अम्बेडकर, जय हिंद, वंदे मातरम।